3, 2, 1. जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल ऑल द वे। इस समय सोशल मीडिया से लेकर बाजार और घरों में यही एक धुन सुनाई दे रही है। क्रिसमस का पर्व अब पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। ऐसे तो यह ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन अब हर धर्म के लोग इसे लेकर उत्साहित रहते हैं। महीनों पहले से लोग तम पार्टी की तैयारी में जुट जाते हैं। वहीं कई लोगों के मन में अब भी यह सवाल उठता है कि आखिर 25 दिसंबर के दिन क्यों क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो आज हम आपको क्रिसमस से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। प्रभु यीशु जीसस क्राइस्ट को भगवान का बेटा यानी सन ऑफ गॉड कहा जाता था। ईसाइयों की मान्यता के मुताबिक प्रभु यीशु का जन्म 4 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम यूसुफ और माँ का नाम मरियम था। यीशु का जन्म एक गौशाला में हुआ था। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में प्रभु ईसा मसीह की जन्मतिथि की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हर वर्ष 25 दिसंबर के दिन ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है। 25 दिसंबर की तारीख को लेकर कई बार काफी विवाद भी हुआ है। रोमन कैलेंडर के अनुसार पहली बार 336 ईस्वी को 25 दिसंबर को पहली बार आधिकारिक तौर पर यीशु का जन्मदिन मनाया गया। कहते हैं तब से ही 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाने लगा। क्रिसमस को एक्समास भी कहा जाता है। एक्समास शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ग्रीक भाषा में क्रिस्टी अक्षर एक्स से शुरू होता है। इस प्रकार एक्समास का अर्थ क्रिसमस हुआ। क्रिसमस के लिए 25 दिसंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह प्राचीन मूर्ति पूजक त्योहार सतुर्लिया के समय से मेल खाता है। यह कृषि देवता शनि का त्योहार था, जो उत्सव के रूप में जुआ खेलकर और उपहार देकर मनाया जाता था। क्रिसमस की अधिकांश परंपराओं की सतुर्लिया त्योहार से आई हैं। पुराने समय के क्रिसमस को इन नामों में भी जाना जाता था, मिडविंटर, नेटिविटी और यूल। बाकी किसी भी त्योहार में हम एक दूसरे को हक करके विश करते हैं। वहीं बात क्रिसमस की करें तो क्रिसमस पर हम मैरी क्रिसमस कहते हैं। मैरी का प्रचलन मशहूर साहित्यकार चार्ल्स डिकेंस ने किया था। उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम अ क्रिसमस कैरोल। उन्होंने अपनी किताब में सबसे ज्यादा मैरी शब्द का उपयोग किया था, जिसके बाद से ही लोग हैप्पी की जगह मैरी शब्द बोलने लगे। वहीं बता दे कि दुनिया में अब भी कई जगह ऐसी है जहां लोग हैप्पी क्रिसमस ही कहते हैं। बच्चों के बीच सांता क्लॉस का चरित्र बहुत लोकप्रिय है। आप सोचते होंगे कि आखिर सांता क्लॉस अस्तित्व में आया कैसे? वास्तव में सांता क्लॉस का चरित्र सेंट निकोलस पर आधारित है। किंवदंती के अनुसार सेंट निकोलस 4वीं शताब्दी में तुर्की शहर के बिशप थे, जो गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता किया करते थे। उन्हें बच्चे अति प्रिय थे और वे उन्हें चुपके से उपहार देकर खुश हुआ करते थे। जैसे जैसे उनकी कहानी लोगों के बीच फैलती गई, उन्हें डच में सिंटरक्लास कहा जाने कहा, जो आगे चलकर यह सांता क्लॉस बन गया। दुनिया भर में सांता क्लॉस अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जर्मनी में क्राइस क्रिंगल, इटली में ले बेफाना, फ्रांस में पेरे नोएल और रूस में देश का मोरोज। भारत देश में सांता क्लॉस को हिंदी में क्रिसमस बाबा, उर्दू में बाबा क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। तमिल और तेलुगु में क्रिसमस था और मराठी में नटाल बुआ। केरल राज्य में उन्हें क्रिसमस पापा के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में सांता क्लॉस का चरित्र नीले, बैंगनी, हरे जैसे विभिन्न रंगों के वस्त्र पहना करता था। ट्रेडिशन लाल रंग के कपड़े 1930 में कोका कोला के विज्ञापन अभियान के बाद आए, जो उनके ब्रांड से मेल खाता हो, और इस तरह सांता क्लॉस का ट्रेडमार्क रेड सूट चलन में आया। क्रिसमस त्योहार की सजावट में मौजे का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इस परंपरा के पीछे एक दिलचस्प कहानी मौजूद है। माना जाता है कि एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। पैसों का अभाव होने के कारण वह अपनी 3 बेटियों का विवाह नहीं करवा पा रहा था। तब सेंट निकोलस ने उस गरीब की मदद के लिए सोने से भरी पोटली चिमनी के जरिए नीचे फेंक दी, जो एक मोजे में जा गिरी। तब से लेकर क्रिसमस के दिन चिमनी के पास मौजे लटकाए जाते हैं। 16वीं सदी में जर्मनी में क्रिसमस ट्री लोकप्रिय हुआ और वहां से यह दुनिया के बाकी देशों में पहुंचा।
क्रिसमस ट्री की मार्केटिंग का श्रेय न्यूयॉर्क के एक व्यापारी को जाता है। भारत में पारंपरिक क्रिसमस पेड़ों के बजाय केले या आम के पेड़ को सजाया जाता है। जिस तरह मिठाई बांटकर खुशियां मनाने का चलन हिंदू धर्म में है, ठीक उसी तरह केक बांटकर क्रिसमस त्योहार को मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि केक बांटने से तनाव और मनमुटाव दूर हो जाता है, साथ ही हर तरफ खुशियां आती हैं। क्रिसमस में लोग आपस में उपहारों के आदान प्रदान करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस का सबसे बड़ा उपहार कौन सा है? यह उपहार है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। वर्ष 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस द्वारा यूएसए को क्रिसमस उपहार के रूप में भेंट किया गया था। जापानी क्रिसमस ईव पर KFC में खाते हैं। जापान में यह एक लोकप्रिय परंपरा है। इसके लिए ग्राहकों को 2 महीने पहले ही अपनी सीट बुक करानी पड़ती है। सांता क्लॉज के स्लेज में लाल नाक वाले रेंडियर हैं, जो स्लेज को आकाश में उड़ाते हुए हर जगह जा सकते हैं। इस स्लेज को खींचने का काम करने वाले रेंडियर्स को डांसर, प्रिंसर, विंसन, कोमेट, क्यूपिड, डोनर, बिल्टजन और रुडोल्फ आदि नामों से जाना जाता है। तो यह थे क्रिसमस से जुड़े रोचक तथ्य। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करना। Subscribe Anything NX channel.